आपकी भक्ति को नमन करता है परशुराम, और महादेव से प्रार्थना करेगा कि आपको इस भक्ति का फल अवश्य मिले। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आपके परम शिष्य परशुराम इस परीक्षा में सफल रहे महादेव। प्रभु, मेरे नेत्र मुझे मिल गए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ उन परशुराम जी को धन्यवाद है जो मेरे लिए शुभकामना करके गए। सहस्त्र शस्त्रों के समान एक परशु है, जो करे अधर्म काम वो ही शत्रु है। ये बाण तुमने चलाया है? हाँ, ये मेरा बाण है। किंतु इस बाण से कोई भी आहत हो सकता है कि तुमने बाण ही गलत चलाया है। मेरा कोई गुरु नहीं और मुझे कोई सिखाता नहीं, इसलिए मैं स्वयं बाण चलाना सीखता हूँ। स्वयं से सीखना अच्छी बात है, किंतु बड़ों का मार्गदर्शन भी आवश्यक है। क्या आप मुझे बाण चलाना सिखाओगे? अवश्य, किंतु अभी नहीं, मेरे लौटने के पश्चात। और इस बीच कोई मेरे बाणों से आहत हो गया तो क्या आप ऐसा चाहेंगे? ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, किंतु तुम्हारा लक्ष्य क्या है? उस पुतले की आंख। बाणों की चाल 14 प्रकार की होती है। लक्ष्य प्रतिसंधान, आकर्षण, विकर्षण, अनुकर्षण, धुनन, स्थारण, ब्रह्मांड, प्रक्षुपातः, भ्रमण, मध्यमपातः, प्रश्नपातः, मंडलीकरण, पूरण, स्थरण। अब तुम्हारा लक्ष्य है वो। इसका मतलब लक्ष्य प्रतिसंधान। लो, अब चलाओ बाण। अरे वाह, मेरा बाण तो सीधे लक्ष्य को भेद गया। हाँ, इसी तरह बाण चलाओगे तो हर लक्ष्य को भेद जाओगे। अब मैं अपना लक्ष्य भेद कर दिखाता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव? हाँ, जो ज्ञान देता है वो गुरुदेव होता है ना, इसलिए आज से आप मेरे गुरुदेव। जीते रहो। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। तुम्हारा नाम क्या है बालक? वनपुत्र। वनपुत्र? हम इस वन में रहते हैं ना, इसीलिए मेरे माता पिता ने नाम मेरा वनपुत्र रख दिया। बहुत अच्छा नाम है। चलो वनपुत्र, एक बार और लक्ष्य भेद के दिखाओ। जी गुरुदेव। वनपुत्र, 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 तुम कहाँ हो? गुरुदेव मुझे बचाइए। तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? बचाइए मुझे वनपुत्र! गुरुदेव। इसे मैं छुपा लूं, उसे भगवान भी नहीं ढूंढ सकते। ये तो कोई मायावी असुर लगता है। गुरुदेव मुझे बचाइए। बालक को छोड़ दे असुर, वरना तेरा अंत निश्चित है। मेरा अंत करना चाहते हो? फिर एक प्रयास ही करके देख लो। हो, हो।
ये क्या? मेरा शब्द भेदी बाण इसे भेद क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि मुझे ब्रह्मदेव का वरदान है कि मैं जब भी छिपूं कोई भी अस्त्र शस्त्र मुझे भेद ना पाए। हो हो। किंतु तू चाहता क्या है असुर? गुरुदेव, मुझे बचाइए गुरुदेव, छोड़ो मुझे। बोल, क्या चाहता है तू? मुझे वो पिनाक धनुष चाहिए जो तुम्हारे पास है। महादेव की पिनाक धनुष तुझ जैसे दुष्ट के लिए नहीं है। अपने प्राण बचाना चाहता है तो बालक को छोड़ दे। अब तो इस बालक के प्राण ही छूटेंगे। यदि तुम इस बालक के प्राण बचाना चाहते हो तो भूमि पर धनुष रख के 100 कदम पीछे चले जाओ, अन्यथा। ठीक है, वो पिनाक धनुष मैं तुझे दे दूंगा। किंतु मैं कैसे मान लूं कि धनुष मिलने के बाद तुम बालक को छोड़ दोगे? भूमि पर धनुष रखते ही जैसे तुम अपना पद पीछे लोगे वैसे ही ये बालक तुम्हारी ओर बढ़ेगा। हर हर महादेव। गुरुदेव, चलो वनपुत्र। पर गुरुदेव, आपका तो पिनाक धनुष चला गया। पिनाक धनुष तो चला गया, किंतु वो असुर उसे घर नहीं ले जा पाएगा। वो देखो। शस्त्रों के समान एक परशु है, जो करे अधर्म काम वो ही शत्रु है। नाक तो गई, अगर यहाँ से भागा नहीं तो इसके बाद तेरे कान जाएंगे। तो गुरुदेव बताइए, 2 कान या 1? अरे गुरुदेव, ये तो भाग गया। चलो अब तुम भी घर जाओ, तुम्हारे माता पिता प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी गुरुदेव, प्रणाम। इंद्रदेव, प्रणाम। इंद्रदेव प्रणाम। परशुराम जी, मैं आपकी चिंता को दूर करने आया हूं। आपको इस शिव धनुष के लिए एक सच्चे भक्त और योद्धा की खोज है ना? आप मेरे पुत्र बाली को एक बार अवश्य परखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी ये यात्रा, आपकी ये खोज मेरे पुत्र बाली के पास पहुंचते ही समाप्त हो जाएगी। अवश्य इंद्रदेव, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपके पुत्र से अवश्य भेंट करूंगा। हे पर्वतराज, अगर तुम अपनी ऊंचाई कुछ समय के लिए रोक नहीं सकते तो वानरराज बाली को तुम्हारी ऊंचाई घटाना भी आता है। सहस्त्र शस्त्रों के समान एक
ही शत्रु है। यदि तुम ऐसे किसी महान व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें विवश होकर वो शिव धनुष लंकेश रावण को सौंपना ही होगा। हे महादेव, ये यात्रा और कितनी लंबी होगी? आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी बहुत बड़ी कृपा है हम पर। यदि आपकी सहायता ना मिलती तो हमारी पुत्री का विवाह भी नहीं जुड़ता। महाराज, तुम तो अब क्या चाहते हो? जो कहना है शीघ्र कहो, समय नहीं है हमारे पास। महाराज, यदि हमारी पुत्री के विवाह में आपका आशीर्वाद भी मिल जाता तो उसका जीवन धन्य हो जाता। देखेंगे। महाराजा बाली की, 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 महाराजा बाली की। कन्या को शीघ्र ही बुलाएं, विवाह का मुहूर्त निकलता जा रहा है। मंजरी, जाओ तुम हमारी पुत्री को ले आओ। मैं महाराज की सेवा में हूँ। कितनी सुंदर युवती हमारे राज्य में। पहले इन्हें प्रणाम करो पुत्री, जिनके कारण तुम्हारा विवाह हो रहा है। प्रणाम महाराज। अब हम विवाह आरंभ करते हैं। आओ पुत्री। रुक जाओ। ये विवाह नहीं हो सकता। क्या हुआ महाराज? क्या हमसे कोई भूल हुई है? हाँ, अपनी इतनी सुंदर पुत्री को बाली से छुपाने की घोर। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? वही जो तुम सुन रहे हो। अब तुम्हारी पुत्री से बाली विवाह करेगा। किंतु मैं इस युवक से स्नेह करती हूँ महाराज। और मुझे जो अभी भी तुमसे प्रेम हुआ है उसका क्या है? नीच, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं, आपको कुछ नहीं हो सकता। उठिए, अभी हमारा विवाह होना। उठिए। अभी उठने से रहा। अब तुम मेरे साथ मेरे महल चलोगी, हम वहीं विवाह करेंगे।
महाराज हमारी पुत्री को छोड़ दीजिए महाराज, हम इस राज्य से दूर चले जाएंगे। आप जाओ, पर अपनी पुत्री को भूल जाओ। चल। सहस्त्र शस्त्रों के समान एक परशु है, जो करे अधर्म काम वो ही शत्रु है। मुझे रोकने का दुस्साहस अर्थात मृत्यु। इसमें इतना बल कौन है ये? कौन हो तुम? ये प्रश्न तुम स्वयं से पूछो मूर्ख। एक राजा होकर हमें क्या करना चाहिए? जिस माता पिता ने तुझे इतना सम्मान दिया, तूने उनकी ही पुत्री की मांग उजाड़ दी। तू महाराजा बाली नहीं, अपितु एक भोगी राजा है। तुम कदाचित मेरे शक्तियों से अनभिज्ञ हो। तुम्हें यहीं ढेर करूंगा सबके सामने। कहाँ गया ये? क्या हुआ बाली? मेरी आदि शक्तियां चाहिए तुझे? क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा। किंतु तुझे मेरी शक्तियां नहीं, मेरा प्रहार मिलेगा। जो तुमने किया है, उसके बाद तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम महाराजा बाली नहीं, एक भोगी राजा हो। रुक जाइए परशुराम जी। ये मेरी भूल थी जो मैंने आपको बाली से भेंट करने के लिए कहा, क्योंकि अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि बाली महादेव के पिनाक धनुष को धारण करने योग्य नहीं है। कृपया आप अपने क्रोध को शांत करें। और मूर्ख तुम, क्या तुम्हें यह ज्ञात है कि ये कौन है? ये महादेव के परम शिष्य परशुराम है। क्षमा मांगो इनसे। महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा। किंतु इस युवती के वर का क्या? आप इसकी चिंता मत कीजिए परशुराम जी, ये विवाह अवश्य संपन्न होगा। आज्ञा दीजिए। युद्ध अभी अपूर्ण है परशुराम। बाली आपसे पुनः भेंट करेगा।
हे शिल्पकार, इतनी धीरे धीरे चोट करेंगे तो ये कभी अपना रूप नहीं ले पाएगी। मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे इसी शिला से महादेव का शिवलिंग बनाना है। ये कार्य मुझे एक साहूकार ने दिया है, किंतु मैं सोचता हूँ कि मेरी छेनी हथौड़ी से अगर महादेव को कोई कष्ट हो गया तो। आपको इतना लगाव है महादेव से? लगाव से आपने अच्छा स्मरण दिलाया। आज तो मैं महादेव की पूजा करना ही भूल गया, किंतु कोई बात नहीं, अभी हो जाएगी। तो आप मंदिर जाएंगे? जी नहीं, फिर यहाँ काम कौन करेगा? तो फिर आपकी पूजा? यदि भक्त भगवान के पास जा सकते हैं तो भगवान हमारे पास क्यों नहीं आ सकते? ओम नमः शिवाय।